आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायंस कि किस तरह से हम जो ऋणायन होते हैं उनका परीक्षण कर सकते हैं, जिनको अपन अम्लीय मूलक भी कहते हैं। और ये प्रैक्टिकल जब आप लोग करेंगे तो उसमें ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। Now, there is no systematic method available for detection of anions. As a result of this, there is no satisfactory scheme which could be proposed to identify these anions. Anions जो हैं उनको क्लासिफाई किया गया है ग्रुप ए, जिसमें आते हैं जो कि डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप कहलाता है, जिसमें आएंगे कार्बोनेट, sulfides, nitrites and acetates, and they are decomposed by dilute H2SO4 or even HCl may also be used to give gases or vapors which are identified either by the characteristic smell or by their characteristic taste। यानी जो पहला ग्रुप है जिसको अपन ग्रुप ए कहते हैं, उसमें जो डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl अपन यूज़ करेंगे और इस प्रकार की गैसेस निकलती हैं। जब अपन डाइल्यूट H2SO4 या HCl डालते हैं तो उन गैसेस या जो वेपर्स निकल रहे हैं उससे हम उस ग्रुप की पहचान करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो है ग्रुप बी, जो कहलाता है कंसनट्रेटेड H2SO4 ग्रुप। सर्टेन सॉल्ट्स इवॉल्व गैसेस और वेपर्स व्हेन ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड H2SO4। जब कंसनट्रेटेड H2SO4 से अपन इन सॉल्ट्स को में डालते हैं तो क्या होगा, इसमें भी कुछ इस तरह की गैसेस निकलती हैं जिससे अपन इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड दिस ग्रुप जो ग्रुप बी है दैट इंक्लूड्स फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, नाइट्रेट्स, ऑक्सलेट्स, बोरेट्स, क्लोरेट्स एक्सेट्रा। ये सब जो हैं ये कंसनट्रेटेड H2SO4 ग्रुप में आते हैं। और जो तीसरा ग्रुप है वो कहलाता है ग्रुप सी। It contains acid radicals not identified with dilute or concentrated H2SO4 alone। यानी dilute और concentrated दोनों प्रकार के, जब अपन H2SO4 दो ग्रुप देख लिए अपन ने, तो इन दोनों ही ग्रुप से जब अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो वो कहलाते हैं ग्रुप सी। दे आर कौन कौन से हैं? सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, फ्लोराइड्स एंड बोरेट्स। अब अपन एक एक करके देखेंगे कि किस प्रकार से अपन ये जो ऋणायन हैं या एसिड रेडिकल्स हैं उनकी किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। जब आप लैब में रिकॉर्ड बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसको इस तरह से 3 में डिवाइड कर देते हैं। पहला कहलाता है एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस, यानी प्रेक्षण, अनुमान और निश्चयात्मक परीक्षण तथा जो भी अभिक्रियाएं होंगी वो अपन इसमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट है वो है टेस्ट फॉर कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट यदि आपके जो मिक्सचर है, इनऑर्गेनिक मिक्सचर जो दिया गया है आपको, उसमें यदि कार्बोनेट है तो उसकी अपन किस तरह से पहचान कर पाएंगे? हम क्या करेंगे, अ लिटिल ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4 और H2SO4 या फिर HCl। दोनों में से अपन जो भी डाइल्यूट है दोनों ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं और H2SO4 भी ले सकते हैं। तो क्या होगा, यदि उसमें कार्बोनेट है तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस विद द एवोल्यूशन ऑफ कलरलेस ओडरलेस गैस, यानी ठंडे विलयन में बुदबुदाहट के साथ तेज़ी से रंगहीन तथा गंधहीन गैस निकलती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट, यानी वो जो आपको इनऑर्गेनिक मिक्सचर दिया गया है उसमें कार्बोनेट हो सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट? द अबव गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड शेकन वेल। उसको लाइम वाटर, जो अपन चूने का पानी जिसे कहते हैं, उसके थ्रू यदि अपन उसको पास करेंगे तो क्या होगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, वो दूधिया हो जाता है जो चूने का पानी है। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट इज़ कन्फर्म्ड, यानी आपको जो इनऑर्गेनिक मिक्सचर दिया गया है उसमें कार्बोनेट की उपस्थिति कन्फर्म हो जाती है। दूसरा परीक्षण अपन क्या कर सकते हैं, अ लिटिल ऑफ द सॉल्ट सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, यानी उसमें जो सॉल्ट सोल्यूशन है उसके अंदर अपन बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो क्या होगा, अ वाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन विच इज सॉल्यूबल इन डाइल्यूट HCl
एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, जो कि यदि उसको अपन डाइल्यूट HCl डालें तो वो उसमें सॉल्यूबल हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट इज कन्फर्म्ड, यानी ये भी कार्बोनेट की उपस्थिति को कन्फर्म करता है। तो इस तरह से यदि आपको जो इनऑर्गेनिक मिक्सचर दिया गया है उसके अंदर यदि हमें कार्बोनेट की उपस्थिति का पता लगाना है तो इन टेस्ट के द्वारा अपन इसको पता लगा सकते हैं। ये है ग्रुप ए का मेंबर, जिसको डाइल्यूट H2SO4 या HCl अपन इसमें डालेंगे। सेकेंड एसिड रेडिकल जो है वो है एसीटेट। यदि आपके मिक्सचर में एसीटेट है तो वो फिर वो कैसे पता लगाया जा सकता है? A little of salt is rubbed with dilute H2SO4। एक अपन हाथ के ऊपर थोड़ा सा, हथेली पर थोड़ा सा जो सॉल्ट है वो लेते हैं, जो भी मिक्सचर आपको दिया गया है वो लेंगे और उस पर 1-2 बूंद डाइल्यूट H2SO4 की डाल के उसको रब करेंगे तो स्मेल ऑफ विनेगर, सिरके जैसी उसमें से गंध आती है। एंड नो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, अभिक्रिया नहीं है, सिर्फ स्मेल आ रही है विनेगर की। प्रेजेंस ऑफ एसीटेट, इसका मतलब उसमें एसीटेट हो सकता है, सिरके जैसी यदि गंध आती है तो। और नो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, एब्सेंस ऑफ एसीटेट, यदि इस तरह की कोई कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं हो रही इसका मतलब एसीटेट नहीं है। अब इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे करेंगे एसीटेट का? अ लिटिल ऑफ द सॉल्ट सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन। जो भी सॉल्ट सोल्यूशन है उसमें न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, उदासीन फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन डालेंगे। अ डीप रेड कलरेशन इज ऑब्टेन्ड, गहरे लाल रंग का उसमें कलर हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ एसीटेट इज कन्फर्म। तो ये इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट हो गया। दूसरा इसका टेस्ट, अ लिटिल ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन इज वार्म्ड विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। सॉल्ट सोल्यूशन लेके उसमें थोड़ा सा कंसनट्रेटेड H2SO4, सांद्र H2SO4 डालेंगे एंड इथाइल अल्कोहल इज पोर्ड इनटू एक्सेस ऑफ वाटर। फिर उसमें इथाइल अल्कोहल डालेंगे। प्लेजेंट फ्रूटी स्मेल इज ऑब्टेन्ड, तो कैसी फलों जैसी गंध उसमें से आती है। प्रेजेंस ऑफ एसीटेट इज कन्फर्म्ड, तो इसका मतलब जो मिक्सचर है उसमें एसीटेट उपस्थित होगा।